एग्जैक्टली। तो जब ये मैंने अभी तस्करा भी किया था कि डिवेल्यूएशन की जो डिमांड है अभी दोबारा से वो सर उठा रही है कि जी एक्सपोर्ट बढ़ानी, और इस वक्त जो है इंडिया को जो है क्योंकि ईयू से वो मिल चुका है, कहते हैं ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। अमेरिका ने उनका जो टैरिफ है वो हमसे 1% कम किया है, 19 हमारा है तो उनका 18% है। तो हमारे एक्सपोर्टर्स बहुत सारे कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को डिवैल्यू करना पड़ेगा। डू यू थिंक विल इट बी द राइट अप्रोच कि आप इसी नो, तरह? इट विल नॉट राइट अप्रोच एट ऑल, एट ऑल। आई सेड, व्हेन आई से आई मीन इट। इसको हमें एब्रप्टली नो करना पड़ेगा। बट अगेन आई विल रिपीट, आई वुड लाइक टू ऐड कि एक्सचेंज रेट को आप प्रॉपरली प्रूडेंटली मैनेज करें ताकि उनको आप अट्रैक्शन दे सकें, एक्सपोर्टर अपने वो ले आए, इंपोर्टर भी अपने आप कूल होकर बैठ जाए। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि वीकर रुपी मीन्स स्लीपिंग पिल फॉर द एक्सपोर्टर्स एंड वेकअप कॉल फॉर द इम्पोर्टर। मैं 2001 से स्लोगन दिया था आपको, और मैं अब तक मैं स्लोगन पे कायम हूँ। और यही बात मैंने IMF से कही, यही बात मैंने वर्ल्ड बैंक से कही है कि भाई खुदा के लिए हमें बख्शो। हमारी शेलो मार्केट थी हमारी, अब तो काफ़ी बढ़ चुकी है। इवन देन मैं नहीं समझता कि हमें रुपये को वीक की तरफ सोचना भी चाहिए, बट उसको प्रॉपर मैनेज करें। अगर उस मौके पर आप रुपया वीक होता तो हो जाए, मार्केट फोर्सेस विल डिटरमिन, लेकिन कम से कम उसमें एक्सप्लिकेशन ही होनी चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कौन सा इंपोर्टर है जो कि अंडर इन्वेस्टिंग कर रहा है, कौन सा एक्सपोर्ट ओवर इन्वेस्टिंग कर रहा है, कौन सा एक्सपोर्टर है जो कि अंडर इन्वेस्टिंग कर रहा है। देखिए सबको मालूम होना चाहिए। वी हैव टू टेक सम फर्म इमीडिएट एक्शन। अच्छा, अभी आप कह सकते हैं कि हुकूमत ने कम से कम डॉलर को तो स्टेबल रखा हुआ है? मैं इसका स्टेबल इसलिए नहीं समझता जो आप भी आप बात कर रहे हैं कि जब आप इस तरह से एक रेट को फिक्स कर देंगे आप, वो भी स्टेबल नहीं कहलाता। वो एक एनआर की बैंड आपको रखना होता है। एग्जैक्टली, बैंड हमने रखा हुआ था 57-62 का, हमने बैंड रखा हुआ था कि भाई ठीक है, इसको हम इस रेंज में आप प्ले करें। उस रेंज उनको डिटरमिन करनी होंगी इनको, ताकि लेकिन मार्केट के हिसाब से। अभी ग्रे मार्केट हमारी उसमें फर्क आ गया बहुत सर। ग्रे मार्केट का तो मैं आपको बताऊँ भाई, कम से कम 3 या 4 एक्सचेंज रेट कोट हो रहे हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल। आप देखें रुपये की क्या वैल्यू रहेगी। आप ऐसा करें, किसी को अपने दोस्त को फ़ोन करें कि इस वक्त रुपया दुबई मार्केट में कितने में सेल हो रहा है। यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट एक्सचेंज रेट कैश का कुछ और है, अमाउंट का कुछ और है, ट्रांसफ़र कुछ और रेट है। आप यहाँ लेके जाएँ 280 पे डॉलर, आपको अभी भी 290 पे मौजूद हैं बायर आपके पास। क्या कहेंगे इसको आप? इसके इन चीज़ों को चेक करना चाहिए। लेकिन जो भी है, लेकिन इसमें स्टेट बैंक अकेले काम नहीं है। हमने जो काम किया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वो बेंचमार्क जो हमने एस्टेब्लिश किया था तमाम लोगों के साथ मिलकर किया था। उसमें हमारे तमाम एजेंसी के लोग शामिल थे हमारे साथ, कि हम हमारे साथ बैठे, हमें